आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने ईईपीसी भारत की प्लेटिनम जयंती में कहा, भारत को फिर बनाना है ज्ञान और व्यापार का अग्रणी केंद्र। उपराष्ट्रपति चुनाव कल, एनडीए के राधाकृष्णन और इंडी गठबंधन के बी सुदर्शन रेड्डी आमने सामने। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने मेधावी विद्यार्थियों को दी उपलब्धियां और स्वर्ण पदक। और एशिया कप क्रिकेट कल से यूएई में होगी शुरुआत। भारत का पहला मैच बुधवार को। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों से भारत को ज्ञान और व्यापार का प्रमुख केंद्र बनाने का आह्वान किया है। राष्ट्रपति ने आज नई दिल्ली में इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद ईईपीसी के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। राष्ट्रपति ने पिछले 10 वर्षों में इंजीनियरिंग निर्यात $70 अरब से बढ़कर $115 अरब से अधिक होने पर खुशी जताई और ईईपीसी की सराहना की। इस उपलब्धि के लिए मैं वर्तमान और पूर्ववर्ती सदस्यों की ईईपीसी इंडिया की गतिविधियों में विस्तार किया गया है। विगत 10 वर्ष भारत के इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट $70 बिलियन से बढ़कर $115 बिलियन से कहीं अधिक हो गया है। जब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि पिछले दशक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में अनेक चुनौतियां रही है, तो निर्यात में ये वृद्धि अधिक प्रभावशाली प्रतीत होती है। इस उपलब्धि ईईपीसी इंडिया का भी योगदान है। इस योगदान के लिए मैं आप सब सराहना करती हूं। उपराष्ट्रपति पद के लिए कल चुनाव होगा। एनडीए के उम्मीदवार महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार पूर्व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी आमने सामने होंगे। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों वाले निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। इस बार कुल 781 सदस्य मतदान करेंगे और जीत के लिए 391 मतों का बहुमत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बाढ़ की स्थिति की समीक्षा के लिए दौरा करेंगे। वे हिमाचल प्रदेश के बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जमीनी जायजा लेकर पीड़ितों के लिए अधिकतम सहयोग सुनिश्चित करेंगे। इससे पहले कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पंजाब का दौरा किया था। बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन के लिए केंद्र ने दोनों टीमों का गठन किया है। सेना, बीएसएफ और एनडीआरएफ और स्थानीय लोग राहत बचाव में जुटे हुए हैं। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह का आयोजन आज भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में हुआ। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेधावी छात्र छात्राओं को उपलब्धियां और स्वर्ण पदक प्रदान किए। राज्यपाल ने कहा कि अब युवाओं को अपने ज्ञान और कौशल से समाज को योगदान देना चाहिए। दीक्षांत के इस यादगार पल पर युवा से आत्मनिरीक्षण करने के लिए कहूँगा। आज आपको तय करना है कि अपने ज्ञान कौशल के समाज को क्या दे सकते हैं। आपको सबको तय करना है। यहाँ कुलगुरु ने आपको आदेश भी दिया, प्रतिज्ञा भी दिलवाया। सत्यम वद ऐसा करके पहले बोले, धर्मम चरण, सच्चा बोलो, धर्म का आचरण करो। ये बात बोलने में बहुत इजी है, मगर आचरण में रखने की जब भी बात आएगी तो बहुत जिम्मेदारी से आपको करना पड़ेगा। आज आपने प्रतिज्ञा ले लिया। मुख्यमंत्री ने भी युवाओं को देश और समाज के लिए समर्पित होने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा, भारत के हर राज्य में बोली जाने वाली बोलियां, भाषाएं हमारी राष्ट्रभाषा हैं। कहाँ हम आज के शिक्षा के दौर में राष्ट्रभाषा की बात करते हैं और माननीय मोदी जी के शब्दों में हमारी देश की सारी भाषा ही राष्ट्रभाषा है। सारे प्रांतों की भाषा हमारी राष्ट्रभाषा है। केरल से लेके कर्नाटक, आंध्र से लेके जम्मू कश्मीर तक सारी भाषा है हमारी। ये जो आत्मीय भाव आना चाहिए। समारोह में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी मौजूद रहे। इस मौके पर विश्वविद्यालय की स्मारिका का लोकार्पण भी किया गया। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल में गौ संवर्धन बोर्ड के कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर गौशालाएं प्रदेश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान दे सकती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि देसी नस्ल के गौपालन को प्रोत्साहित किया जाए और गौशालाओं के प्रबंधन में धार्मिक संस्थाओं और दानदाताओं को जोड़ा जाए। उन्होंने पशु चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दिया। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले चरण के जीएसटी सुधारों की घोषणा की थी। अब ये सुधार 22 सितंबर से लागू होंगे। जीएसटी परिषद ने आम आदमी पर ध्यान रखते हुए कर दरों को तर्कसंगत बनाया है। इन सुधारों से कई क्षेत्रों में कर दरें कम होंगी और नागरिकों का जीवन आसान बनेगा। विशेष रूप से वस्त्र उद्योग में इन सुधारों का बड़ा असर होगा, जिससे व्यापारिक लागत कम होगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। पेश है एक रिपोर्ट। कपड़ा क्षेत्र में जीएसटी दरों में बदलाव से ढांचे में गड़बड़ियां दूर होंगी, लागत घटेगी, मांग बढ़ेगी, निर्यात को समर्थन मिलेगा और नौकरियां बनी रहेंगी। कृत्रिम रेशों पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। वहीं कृत्रिम सूत पर इसे 12% से घटाकर 5% किया गया है। इससे अप्रत्यक्ष कर प्रणाली की समस्या दूर होगी, यानी अब रेशा, सूत और कपड़े की दरें एक जैसी होंगी। इससे निर्माताओं पर कार्यशील पूंजी का बोझ भी कम होगा। इसके अलावा किफायती कपड़े और सस्ते होंगे, जिससे विशेष रूप से मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग के लोगों को लाभ मिलेगा। यह सुधार छोटे शहरों और ग्रामीण बाजारों में मांग को फिर से बढ़ावा देगा। हस्तशिल्प वस्तुएं, हथकरघा की सूती दरियां, कालीन और फर्श पर बिछाए जाने वाले कवर अब केवल 5% जीएसटी के दायरे में आएंगे, जो पहले 12% के दायरे में थे। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने बताया कि अब कपड़ा क्षेत्र के ज्यादातर अध्याय 5% के स्लैब में आ गए हैं, जिससे निर्यात और घरेलू खपत को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग जगत ने भी इन सुधारों का स्वागत किया है। कपड़ा व्यापारी सुशील गरोड़िया ने मीडिया से कहा कि टैक्स ढांचा सरल होने से व्यापारियों पर बोझ घटेगा और इसका सीधा लाभ उपभोक्ताओं को मिलेगा। सब जगह जीएसटी की रेटें में कुछ न कुछ बदलाव आया है, यान की रेटों में बदलाव आया, तो उससे कपड़ा बाजार पे भी पॉजिटिव असर आने की पूरी संभावना है। तो इन सब चीजों से जो व्यापारियों के जीएसटी रिफंड की भी समस्या आ रही थी, तो वो भी एक मोटा मोटी समस्या काफी हद तक इससे खत्म हो जाएगी। काम का जो बोझ है व्यापारियों का, विवरों का, वो घटेगा। उसके साथ उनको काम करने के लिए समय ज्यादा मिल पाएगा और पब्लिक की जो बचत होगी उससे वो अपनी और अन्य चीजों पे अपना बहुत ज्यादा खर्च कर पाएंगे। तो अक्षित कुमार वैद्यान के साथ आदर्श, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कल से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हो रहा है। T20 प्रारूप में खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान सहित कुल 8 टीमें भाग ले रही हैं। भारत का पहला मैच बुधवार को मेजबान यूएई से होगा। भारत और पाकिस्तान का रोमांचक मुकाबला 14 सितंबर को होगा। वहीं महिला एशिया कप हॉकी में भारत सुपर 4 चरण में पहुंच गया है। चीन में खेले गए आज के पूल ए मैच में नवनीत कौर और मुमताज खान के हैट्रिक की मदद से भारत ने सिंगापुर को 12-0 से हराया। सुपर 4 की शीर्ष 2 टीमें 14 सितंबर को फाइनल में भिड़ेंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रदेश में बारिश का सिलसिला थम गया है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। झाबुआ में मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का राज्य स्तरीय कार्यक्रम 12 सितंबर को पेटलावद में होगा। शहडोल में अब आम लोगों के अलावा पुलिसकर्मी भी अपनी शिकायत QR कोड के माध्यम से दर्ज कर सकेंगे। खंडवा में पत्रकार स्वास्थ्य और दुर्घटना समूह बीमा योजना के तहत पत्रकारों का 4 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख रुपए तक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा किया जाएगा। शिवपुरी में आज भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम को लेकर जिला कार्यशाला बैठक का आयोजन किया गया। भोपाल स्थित जनजातीय संग्रहालय में मध्यप्रदेश और देश के अन्य राज्यों में पारंपरिक जनजातीय और लोक समाजों में शारीरिक करतब युद्ध की कलाओं पर केंद्रित 3 दिवसीय समारोह उद्घोष का आयोजन 12 से 14 सितंबर तक किया जा रहा है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।